गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। जरूरी क्लास लेकर आए हैं। अभी गवर्नमेंट ने तुम लोग के एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस कर दिया फर्स्ट सेमेस्टर का, 11 फर्स्ट सेमेस्टर का। और अगर तुम अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पढ़े हुए तो कुछ दिन हो गए नहीं, हाँ हम लोग के पढ़े हुए तो कुछ दिन हो गए, अभी तो हम लोग कुछ और ही पढ़ रहे हैं। तो उस कंडीशंस में रिवीजन बहुत जरूरी है। और बच्चे आप सब जान रहे हो कि अपना 5 यूनिट्स का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चंस आएंगे, 1.5 आवर आपको टाइम मिलेंगे। सब कुछ क्लियर है, आपको रूटीन मिल गया है, सारी चीज क्लियर है। डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, रोटेशनल डायनेमिक्स और वर्क एनर्जी पावर। आप बोले तो 6 पार्ट्स, 6 पार्ट्स का क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से करके जाते हो तो नो डाउट आपके एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे जाएंगे। इसी क्रम में बच्चे आप लोग के लिए मैं यूनिट एंड डायमेंशन का आज आपका फर्स्ट क्लास लेकर के आया हूं, ताकि थोड़े फास्ट में अगर 1 घंटे में सारे के सारे रिवीजन आ जाए दैट विल बी वेल, बहुत अच्छा होगा, है ना। तो फिर चलिए हम लोग निकलते हैं, अपने टॉपिक्स पर आते हैं। ओके चलिए, सबसे पहले आते हैं यूनिट। बड़ी यूनिट बेटा, आप कहते हैं टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी आ स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड। कहता है कि हर भौतिक राशि को मापने के लिए जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, चाहे लेंथ हो, चाहे मास हो, चाहे टाइम हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, वर्क एनर्जी पावर, एनीथिंग, टॉर्क, कुछ भी हो, इन सभी चीजों को मेजर करने के लिए, मापने के लिए तुमको एक स्टैंडर्ड का जरूरत पड़ेगा और दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। इसी स्टैंडर्ड को, इसी मानक राशि को हम क्या बोलते हैं? यूनिट कहते हैं। आप दुकान जाते हो, बोलते हो भैया मेरे को 2 मीटर कपड़ा दे दो, एक कितना बड़ा लोहे का एक स्केल निकालता है, उसको 2 बार माप करके आपको दे देता है। जो लोहे का स्केल है एक स्टैंडर्ड है, ये लेंथ का एक स्टैंडर्ड है। अरे सही स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जैसे अगर लेंथ ऑफ रॉड 10 मीटर, ए मीटर यूनिट हो गया, मास ऑफ बॉडी 20 केजी, एक मेजरमेंट का ये जो एक स्टैंडर्ड है, इसी स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चे? यूनिट कहते हैं। क्लास में हम आपको बहुत डिटेल इन सभी चीजों को बताए हैं। और कुछ यूनिट को मेजर करने के लिए हम लोग वेरी जूनियर विंग से ये सारी बातें आप पढ़ते आए हो। यूनिट, टेंस, 100, थाउजेंड्स, टेंस, यूनिट, थाउजेंड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस्तर वगैरह वगैरह पढ़े हो ना। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। अब देखो किलो का मतलब कितना होता है? 1000 किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब पता? अब ये किलो, ये सारा का सारा किलो हो गया, किलो। अगर मीटर को तुम बोलोगे तो किलोमीटर, अगर बाई द वे ग्राम को तुम बोलोगे तो किलोग्राम। तो ये सारे के सारे एक तुमको डाटा दिया गया है। हालांकि अभी के तुम्हारा करंट एग्जामिनेशन से इसको कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, तो तुम इसको अभी एक लुक केवल देख लो। ये हेक्टो हो गया, हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम, ये सारा डेका हो गया, डेकामीटर, डेकाग्राम, ये सारा मीटर हो गया, है ना। एम हो गया मीटर, ग्राम, ये डेसीमीटर। तो आप देखो इधर क्या होता है? 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 1 to 10, 10 to 100, 10 10 जा 1000, और इधर 1/10 करते जाते हैं। जैसे अगर मीटर को 1/10 कर देंगे डेसीमीटर हो जाएगा। अब अगर इसको 1/100 कर देंगे मतलब 10, 100, 1000, देख रहे हो ना, 10 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? मैं बोला कि अगर इसको आप मीड मान लो, इसको अगर आप मीड मान लो, तो मीड से अगर आप लेफ्ट जाते हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ, और इसके अगर आप राइट जाते हो तो 10 से डिवाइड करते जाओ। और ये मेरी जूनियर विंग्स में तुम लोग कन्वर्सन पढ़ चुके हो कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम वैल्यू को कैसे मैथमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल कन्वर्सन का एक डाटा तुमको हम दिए हैं। ऐसे इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है एग्जामिनेशन के टाइम में, लेकिन चलो मैंने सोचा कि तुम जब बना ही रहे हो तो क्यों ना एक अच्छा सा कभी नोट्स बनाने का मामला होगा तो तुम बना लेना। उसी प्रकार से अगर मैं यहां से देखो, अगर इसको मैं मिड लाइन मान लूं, मिड लाइन मान लूं तो 10 to the power 1 2 3 4 5, देखो 2 3 6 9 12 15 18, 3 जगह यहां के बाद 3 का चेंज आ जाता है। 3 6 9 12 15 18, 1 2 3, 1 को तो 10 बोलते हो, जान ही रहे हो, और 10 का मतलब हो गया डेका। अगर 100 हो गया तो इसको हो गया हेक्टो। 10 to the power 3 का होता है किलो, नहीं होता है। अगर ग्राम में बोलना चाहोगे तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो गया। मीटर में बोलना चाहो 1000, अभी डाटा में दिखलाए थे ना। तो 1 2 3 तो ठीक है, लेकिन उसके बाद 3 3 3 का डिफरेंस आ जाता है। तो 3 3 6 6 3 9, और यहाँ पर हम जीरो बनाए, एक खूबसूरत सा कर्व हो जाता है। एक यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा कर्व हो जाता है।
तो क्या हम लोग अगर सीक्वेंस के साथ याद करें तो क्या होगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, है ना, है ना। अब ऐसा तुम लोग को यहां तक का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, अगर गीगा तक याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, ऐसे पूरा याद करो तो बहुत अच्छा। और उसी को अगर तुम नीचे में चले जाओ, डाउनवर्ड में चले जाओ, तो डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 तो -1 -2 -3, 6 9 12 तो -6 -9 -12, 15 18 तो हो गया -15 -18। और अगर इसी को सीक्वेंस के साथ अगर इधर देख लो तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो। क्लास में भी ये सारा बात तुम लोग को हम बता चुके हैं, लेकिन अभी देख लो, मैं क्या बोला कि अपवर्ड में अगर चले जाओ तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, है ना बात है। और अगर इसी को डाउनवर्ड में चले जाओ, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, है ना। और पावर को डिक्रीज कर जाओ। पावर में क्या हम लोग को ध्यान देना चाहिए, 1 2 3 तो रहेगा, 1 2 3 तो रहेगा, इसके बाद 3 का डिफरेंसेस जाने जाएगा, 3 3 to 6 6 6 to 9 9 9 9 to 12 12 12 to 15 15 15 to 18। और उस तरह से अगर तुम डाउनवर्ड में जाओगे तो 3 का माइनस करते जाना, -3 -6 को क्या बोलते हैं, -6 को बोलो, बहुत ज्यादा यूज की हो क्लास में, माइक्रो बोलते हैं, एक्सीलेंट। -9 को क्या बोलते हैं क्लास में, बहुत ज्यादा यूज, बोलो क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं, बहुत अच्छा। और -12 को क्या बोलते हो, पिको बोलते हो, पी से रिप्रेजेंट, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और -15 को क्या बोलते हैं, फैम्टो बोलते हैं, बहुत अच्छे बेटे। और इसी को अगर तुम जीरो कर दो तो अब देखो, पावर हैगा तो तुम जीरो देते जाओगे, और ये माइनस होगा तो तुम डेसिमल के बाद जीरो देते जाओगे। और इस प्रकार से तुम्हारे पास एक नया डाटा तुम्हारे सामने रेडी है। फ्यूचर में कभी ऐसे कन्वर्सन को तुम यूज कर सकते हो, तुम्हें शायद बहुत काम आ जाएगा। और ये केवल साइंस में ही काम नहीं आते हैं, अगर तुम बाय द वे भी साइंस करते हो, आगे जाकर फैकल्टी चेंज कर करके और तुम अगर कंपटीशन, जूनियर जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हो, ऐसे में भी ये सारे के सारे जो डाटा होते हैं बहुत ज़्यादा यूज होते हैं बच्चे। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ये लाइफ टाइम बेनिफिशियल डाटा है। इसको अगर हम लोग कंटिन्यूअस ध्यान देते हैं तो कहीं से कोई नुकसान होने का मामला नहीं है। चलो अब कुछ और कन्वर्सन देख लो। 10 मिलीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं, 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर कहते हैं, 1000 mm को mm बोले तो मिलीमीटर को हम 1 मीटर कहते हैं, अगर 1000 सेंटीमीटर है तो 1 किलोमीटर बोलते हैं। 1 इंच का मतलब होता है 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट का मतलब होता है 12 इंचेस, 1 यार्ड का मतलब होता है 3 फीट, 3 फीट का मतलब 1 यार्ड हो सकता है, तुम्हारे लिए नया यूनिट है, थोड़ा ध्यान रखना। 1 माइल्स को बोलते हैं 1760 यार्ड्स, 1760 यार्ड्स, पहले बहुत पॉपुलर यूनिट था, आज जाकर के मीटर सेंटीमीटर इतना ज्यादा पॉपुलर, पहले यार्ड्स अच्छा खासा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देना, वेट, ये लेंथ का यूनिट सारा का सारा हो गया, ये यूनिट क्या हो जाएगा, मास का, वेट का। 1 ग्राम, 1 ग्राम बोले तो यस 1000 मिलीग्राम, 1 केजी बोले तो 1 केजी, यस एक्सीलेंट, 1000 ग्राम, 1 केजी मींस 2.2 lbs, और 1 lb का मतलब 16 ऑन्सेस को बोलते हैं 1 lb, और 1 टन का मतलब होता है 2000 lbs, है ना। तो ये सारे के सारे जो यूनिट है, इन सारे यूनिट्स पर बेटा तुम ध्यान रखना। अब यहाँ पर तुमको कुछ और हम मतलब ऐसे एक फिगर दिए हैं कि तुम देख लो, इंचेज, ये इंच बोलते हो ना, इसको यार्ड बोलते हैं, ये यार्ड बोलते हैं, 1 2 3 फीट हो गया ना, 1 यार्ड हो गया, इंचेज हो गया, ये सारे के सारे, एक क्वार्ट हो गया, एक गैलन हो गया, पाउंड हो गया, ऑन्स हो गया, है ना, इसको टेलीस्पून बोलते हैं, सॉरी टेबल स्पून बोलते हैं, एक कप हो गया। तो ये ध्यान देना, अभी ये सब चीजें तुम लोग का एग्जामिनेशन, अभी जो करंट का एग्जामिनेशन है, अब ये तो बहुत ही बेहतरीन डाटा है, पूरे टाइम का तुम्हारा सबसे खूबसूरत डाटा है, लेकिन तुम लोग अभी तत्काल जो एग्जामिनेशन है इसमें सब डाटा पर ज्यादा दिमाग अभी मत लगाना, ये डाटा अभी छोड़ देना। लेकिन जब एग्जामिनेशन खत्म हो जाए, तो इस डाटा को बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करना, बहुत मेहनत से सब डाटा बनता है। और देखो जितने भी तुम डाटा वाइज इसमें तुम स्टडी करना चाहो उतने बेहतरीन स्टडी कर सकते हो। देखो ये हो गया पर सेकेंड, सेकेंड्स पर। अब यहां देखो ये मिनट्स हो गया, मिनट्स 60 मिनट्स, या तुम ऐसे कहो, अब देखो अगर इसी सेकंड्स को तुम आगे बढ़ते जाओ तो मिनट में कितने सेकंड्स, 60 सेकंड्स, आवर में कितने सेकंड्स, 360 सेकंड्स, एक दिन में कितने, ये सारा का सारा सेकंड का डाटा है बेटा, ये सारा का सारा सेकंड का डाटा है। बोलो कितना खूबसूरत डाटा है, कितने कैलकुलेशन करने के बाद, कितने मेहनत करने के बाद सारे डाटा बनते हैं। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 1 वीक में कितने सेकंड होते हैं, 1 मंथ में कितने सेकंड होते हैं, 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं, 1 डिकेड में कितने सेकंड, 1 सेंचुरी में कितने सेकंड, 1 मिलेनियम में कितने सेकंड, ये सारे के सारे डाटा बताएगा। यहाँ मिनट है, मिनट। अब यहां से देखना, एक एक करके हटते जाएगा, एक एक करके हटते जाएगा, एक एक करके हटते जाएगा, क्या खूबसूरत डाटा है। अब तुम देखो मिनट, 1 मिनट हो गया। अब तुम यहां आवर में कितने मिनट, 60 मिनट, एक दिन में कितने मिनट, 1440 मिनट, वीक में कितने, और इस तरह से आवर। अब बोलो देखो एक और किस्सा गया, आवर आ गया।
आवर कितना, 1 घंटे 1 आवर, एक दिन में 24 घंटे, एक 1 वीक में 168 आवर, 1 मंथ में 731 आवर, एक साल में 8766, 1 डिकेड में 1 सेंचुरी में, ये सारे के साथ। अब देखो डे, एक एक स्लाइड एक एक स्लिप करते जाएगा, एक एक स्लिप करते जाएगा और मेरे को मिलते जाएगा। अब क्या हो गया, पहला क्या था सेकंड, फिर क्या हुआ मिनट, फिर क्या हुआ आवर, उसके बाद क्या बनता है डे। अब देखो पर डे, डे 1 वीक में कितने डे 7, 1 मंथ में कितने डे 30.4, 1 ईयर में कितने डे 360.25, 1 डिकेड, ये सारा का सारा। अब देखो वीक, अब देखो एक एक स्लाइड करते जा रहा है। पहले क्या हुआ सेकंड, मिनट, आवर, डे, अब वीक। बोलो 1 मंथ में कितने वीक 4.35 वीक, 1 ईयर में कितने वीक 52.18 वीक, 1 डिकेड में कितने। अब देखो ये सारा का सारा मंथ्स, एक ईयर, अ डिकेड। अब ये सारा का सारा तुम एकदम देखते जाओ कितना खूबसूरत है। ये हो गया, ये डिकेड्स हो गया। देखो 10 क्या हो गया, ए डिकेड 1 डिकेड 10 सेंचुरी, 10 सेंचुरी बराबर क्या 10 सेंचुरी हो गया ना, 10 मतलब 10 डिकेड इक्वल टू 1 सेंचुरी हो गया, 100 डिकेड इक्वल टू 1 मिलेनियम हो गया। अब सेंचुरी, ये देखो एक बढ़ गया, सेंचुरी 1 सेंचुरी और 10 सेंचुरी को 1 मिलेनियम ईयर कहा जाता है। 10 सेंचुरी इक्वल टू, और सबसे बड़ा क्या हो गया मिलेनिया पर हो गया बना। तो कितना खूबसूरत डाटा है बेटा, लेकिन इन सारे डाटा को तुम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना जब एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा। तो अभी मैं तुम्हें दे दिया इसलिए तो कि जब तुम यूनिट पढ़ रहे हो तो ये सारे यूनिट का ही पार्ट आता है, तो मैंने तुम्हें दे दिया। लेकिन बेटा यहां से तुमको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है, ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैटर है। अब मेरे को तुम बोलो यूनिट कितने तरह के होते हैं, यूनिट कितने तरह के बताए गए बेटा। अच्छा 2 तरह के बताए गए हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं या तो बेस यूनिट या तो फंडामेंटल यूनिट, या तो बेस यूनिट या तो फंडामेंटल यूनिट। क्या होता है फंडामेंटल यूनिट, बाकी जो वैसे यूनिट जो निर्माण करता हो, क्या मतलब जो बेस हो, क्या मतलब जिसके आधार पर बाकी और सब बनाया जा सके, 7 होते हैं। अपने फिजिक्स में ऐसे 7 यूनिट होते हैं जिनको फंडामेंटल बोला गया, बेस बोला गया। किनको लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनियस इंटेंसिटी। ये 7 ऐसे होते हैं जिनके बेस पर बाकी सारे के सारे बने हैं। जितना भी तुम पढ़े हो ना इन्हीं के बेस पर बना है। आगे जाके मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अगर वेलोसिटी हो तो मीटर पर सेकंड, मीटर का मतलब हो गया लेंथ और सेकंड का मतलब हो गया टाइम, मतलब इन पर डिपेंड कर रहा है। तो ये 7 यूनिट बोलो, लेंथ का मीटर और सिंबल क्या होता है एम, बोलो मास का किलोग्राम, सिंबल क्या होता है केजी, बोलो टाइम का सेकंड, सिंबल क्या होता है सेकंड, बोलो करंट का एम्पियर, सिंबल क्या होता है ए, टेम्परेचर का केल्विन, सिंबल क्या होता है के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है मोल, सिंबल क्या होता है मोल, लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी, कैंडेला लुमिनियस इंटेंसिटी। अब ऐसे तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया चीज है, इसे हिंदी में प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। कितना जोर से लाइट आ रही है इसको मापने के लिए भी एक डिवाइस होता है और उसको मेजर करने के लिए भी एक यूनिट होता है। इसी को हम लोग लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला कहते हैं। कैंडेला साइंटिस्ट का नाम था, कैंडेला साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ही इसके बारे में बताया था, तो इसको हम लोग कैंडेला बोलते हैं। बच्चे थोड़े से मेरे को फास्ट क्लास लेना पड़ रहा है, मतलब घर में तो थोड़े कॉन्शियस होकर के पढ़ाई करना, पूरे सुनना, क्योंकि अब अपने पास टाइम थोड़ा कम है और मटेरियल बहुत ज़्यादा है। तो तय बात है कि थोड़े फास्ट क्लास लेना होगा, और बच्चे फास्ट क्लास लेना होगा तो तुम लोग क्या करना कि थोड़े कॉन्शियस होकर सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस होकर सुनने का जरूरत है, ज़्यादा मेडिटेट होकर सुनने का जरूरत है। तो उस स्थिति में मतलब क्या होगा, तुम्हें ज़्यादा सुनाई पड़ेगा, वर्ड ज़्यादा तुम्हें सुनाई पड़ेगा, और तुम वर्ड जितना ज़्यादा सुनोगे तभी तुम समझ पाओगे। अब देखो जो 7 बेसिक यूनिट है, 7 जो फंडामेंटल यूनिट है, इसी को हम एक पाई चार्ट में तुम्हें देने का प्रयास किए हैं, तुमको पाई चार्ट देने का प्रयास किए हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अगर कहां से चलोगे, तुम मीटर से चलो, यहां से चलो, अगर यहां से तुम चलना चाहते हो चलो कोई नहीं। ये क्या हो गया केजी है तो मास हो गया, ये मीटर है तो लेंथ हो गया, ये सेकंड है तो टाइम हो गया, ये एम्पियर है तो करंट हो गया, ये केल्विन है तो टेम्परेचर हो गया, ये मोल है तो सब्सटेंस हो गया, और ये अगर सीडी है मतलब कैंडेला है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया। एक पाई चार्ट पर भी बच्चे अगर तुम ध्यान दो, इस पाई चार्ट पर भी अगर ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7, मैं तुम्हें बताया था ना कि ये जो 7 होते हैं ना बेटा, ये 7 को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, ये 7 को हम बेस यूनिट बोलते हैं। इसको अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा रहेगा, मतलब एक पाई चार्ट पर तुम पूरा का पूरा क्लास कर सकते हो, पूरा का पूरा मतलब फंडामेंटल यूनिट को तुम समझ सकते हो। लेकिन बेटा इसके बाद मैथ्स में थोड़े 2 मैथमेटिकल यूनिट भी होते हैं।
ये अपने फिजिक्स में भी काम आ जाते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। एक को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। देखो ये प्लेन एंगल है, तुम जो एंगल वगैरह पढ़ते हो ना ज्योमेट्री में, वो सारा प्लेन एंगल होता है, वो सारा 30 डिग्री 45 डिग्री ये सारा प्लेन एंगल होता है। तो प्लेन एंगल का यूनिट होता है बेटा रेडियन, RAD, और एक सॉलिड एंगल होता है। जैसे तुम सॉलिड एंगल मैं क्लास में तुम्हें बताया था कि तुम बाय द वे अगर एक ऐसा तारबूज खरीद लो और तुम बोलो उसको कि भैया हमको दिखला दो कि रेड है कि नहीं है, तो वो 3 कट मारेगा और एक ऐसा निकाल। और बेटा तुम आइसक्रीम खाते हो ना, यम्मी आइसक्रीम खाते हो ना, तो आइसक्रीम जो कीप का आइसक्रीम होता है वो एक प्रकार का उसके सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, सॉलिड एंगल बोलते हैं। अस्ट्रेडियन नामक साइंटिस्ट ने बताया था, तो इसका यूनिट हो गया अस्ट्रेडियन। और बच्चे यहाँ पर और ध्यान दो, अस्ट्रेडियन के लिए ये जो इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं, अस्ट्रेडियन प्लेन एंगल रेडियन, ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। 7 बोले थे तुमको हम फंडामेंटल यूनिट, याद हो गया सातों? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, 7 होते हैं बेटे, होते हैं ना। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री मैंने तुम्हें बताया, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इस पर भी ध्यान देना, ये सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल हो गया। चलो इन चीजों से भी थोड़ा तेजी से भी निकल जाना। इसके अलावा बहुत सारे डेराइव्ड यूनिट, क्या डेराइव्ड यूनिट होते हैं बताओ? जो बेस यूनिट पर डिपेंड करते हैं उसको डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। वैसे यूनिट जो बेस यूनिट पर डिपेंड करे, कौन कौन बेस यूनिट? फिर मैंने बताया लेंथ, मास, टाइम, 7 बताया ना, उस पर जो डिपेंड करे। अब जैसे तुम देख लो, अगर एरिया तो पूरा लेंथ पर डिपेंड कर रहा है ना, मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है ना। अगर बाय द वे वॉल्यूम तो क्या होता है, मीटर क्यू होता है, मीटर क्यू का मतलब क्या हो गया, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है ना। अब बाय द वे तुम किलोग्राम क्या है, डेंसिटी, तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी इज इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब। केजी का मतलब क्या हो गया, मास हो गया, और मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू, पढ़े हो ना, मास बाय वॉल्यूम। तो बेटा ये क्या चीज पर सारा का सारा डिपेंड कर रहा है, ये सारा का सारा डिपेंड कर रहा है फंडामेंटल यूनिट पर। और बच्चे ये यूनिट को आपको ध्यान देना होगा, एग्जाम में बाय द वे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। आपसे मैं अगर अभी तुरंत एक क्वेश्चन कर दूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो देन एनर्जी जूल, जेट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पढ़े हो ना। ये सारे के सारे चीजों को मैं फॉर्मूला करके तुम्हें वहां पर बता चुका हूं क्लास में। तो बच्चे थोड़ा ध्यान, अब व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो पावर वाट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, पढ़े हो ना। केजी मीटर स्क्वायर, सेकंड का पावर -3, इसी को वाट नामक साइन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वोल्ट भी, केजी मीटर स्क्वायर, सेकंड का पावर -3, A-3। डायमेंशन जब तुम निकालोगे तो इसके बारे में तुमको और कंसेप्ट आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, सो कंसेप्ट तुमको आ जाएगा। अभी थोड़ा सा और ध्यान रखो, हाँ, और आगे बढ़ते हैं बच्चे। मैंने तुम्हें सिस्टम ऑफ यूनिट भी थोड़ा बता दूं, सिस्टम ऑफ यूनिट, फिर बाद में जाके डायमेंशन पर चलेंगे। तो देखो ऐसे 4 सिस्टम होते हैं, लेकिन इसी MKS का एक नाम होता है SI, इसी MKS का एक नाम होता है SI, दोनों इक्वल होते हैं, तो 4 सिस्टम टोटल होता है। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, लेकिन कहा जाता है 3 ही, यहां पर नेम में ज्यादा पड़ जाता है, नहीं बताया। जैसे फोर्स का न्यूटन बताए हैं ना, जूल, अगर तुम अभी 12 की बात करो तो चार्ज का कूलॉम, अगर तुम बात करो तो करंट का एम्पियर, ये सारे के सारे नेम हैं, नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये सारे के सारे SI में आ जाते हैं। तो SI और MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये दोनों का चीज लगभग सिमिलर होता है। तो मैंने बोला कि सिस्टम ऑफ यूनिट कितने, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, FPS, CGS, MKS। FPS का मतलब हो गया फुट पाउंड सेकेंड, फुट का मतलब लेंथ हो गया, पाउंड मास का एक यूनिट होता है पाउंड, इंग्लैंड में बहुत ज्यादा प्रचलित है, और टाइम सेकेंड हो गया। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर हो गया लेंथ और ग्राम हो गया मास और टाइम हो गया सेकेंड। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। और मैं बोला बेटा कि MKS का ही दूसरा नाम SI होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो ये दोनों सेम होते हैं। जैसे तुम सोचो लेंथ का MKS क्या होता है, लेंथ का MKS मीटर होता है, और बताओ लेंथ का SI यूनिट भी क्या होता है, मीटर होता है। तो हो गया ना दोनों सेम, तो यहां पर दोनों सेम हो गया। अब बाय द वे मैं तुम्हें बताऊंगा मास का MKS क्या होता है, तो किलोग्राम होता है, और SI भी क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। तो हो गया ना दोनों सेम, है ना बात सही। और उसी प्रकार से टाइम का SI क्या होता है, सेकेंड होता है, और MKS भी क्या हो गया, सेकेंड हो गया, तो यहां भी सेम हो गया। सो बच्चे मैंने आपको बताया कि इसी MKS का ही एक नेम और होता है
एस आई। ऐसे आपको जब हम ऑफलाइन क्लास आपको बताए हैं, आप अपने नोट्स में उठाकर देखिएगा तो आपको 4 बताया गया था, लेकिन ये दोनों में कोई डिफरेंट नहीं होता है, तो मैंने डाटा में नहीं रखा, मैंने डाटा में केवल लिख दिया एमकेएस। और मैं अभी आपको बाय वॉइस बता देता हूं कि एमकेएस और एएसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एक इसके इक्विवेलेंट है, इसलिए मैंने इसको डाटा में अलग से नहीं लिख दिया। तो बच्चे उम्मीद करें समझ में आप सबको आ रहा है। एक्सेलेंट। चलिए क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। यहां के बाद अब मेन क्लास में आते हैं, जो आपका क्वेश्चन में श्योर रहेगा, डायमेंशन। क्या होता है डायमेंशन? तो डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड यूनिट आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा मस्ट बी रिप्रेजेंट दैट यूनिट। ये जो आपने अभी पढ़ा, मेनली आपको 3 का जरूरत है, एम का, एल का और टी का। मेनली 3 का जरूरत है। एम बोले तो मास, एल बोले तो लेंथ, टी बोले तो टाइम। मेनली आपको 3 फिजिकल लेटर्स का जरूरत पड़ेगा। और हम इस पर, अभी इस पर पावर कितना दिया दे रखे हैं बेटा? 1 है। अभी इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है। मतलब आप कहीं पर ऐसे भी आपको मिलेगा, m2 मिलेगा, कहीं पर l-3 मिलेगा, कहीं पर t-2 मिलेगा, ऐसे मिलेगा। mlt क्या है? ml2 बेस यूनिट है। mlt क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। और इस फंडामेंटल यूनिट पर आप पावर जो दे रहे हो ना, इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो फंडामेंटल यूनिट पर, हम जो बेस यूनिट पर पावर देते हैं, ये 1, 2, -1, -2 वगैरह वगैरह जो पावर दे रहे हैं, किस पर? mlt पर, ऐसे 7 पर दे सकते हैं। फंडामेंटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। मेरे को अभी 11 में, अभी तत्काल जो एग्जामिनेशन हम देने जा रहे हैं, जो मैंने आपको 6 पार्ट का बात बताया कि आपको डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमैटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल डायनेमिक्स, ये सारे चीजों में आपको 3 का ही जरूरत लगभग पड़ेगा, एम एल टी का जरूरत पड़ेगा। इसलिए मैं अभी बाकी का 4 का ज्यादा चर्चा यहां पर नहीं कर रहा हूं। मेरे को अभी फर्स्ट टाइम में एग्जामिनेशन पर फोकस करके मैं इस क्लास को ले रहा हूं, तो 3 का जरूरत पड़ेगा। तो आप ये 3 में किसी भी चीज का पावर निकालेंगे। जैसे मैं बोलूंगा व्हाट इज द पावर ऑफ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, इन सभी चीजों का डायमेंशन फाइंड करने के लिए बच्चे आपको MLT पर पावर देना पड़ेगा। MLT बोले तो फंडामेंटल यूनिट, MLT बोले तो बेस यूनिट, MLT बोले तो मेन बेसिक यूनिट हमारा है MLT। इस पर हम जो पावर देते हैं ना यूनिट फाइंड करने के लिए, यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए, यूनिट को डेराइव करने के लिए, इसी पावर को हम बोलते हैं डायमेंशन। पावर आप शॉर्ट पे बोल सकते हैं, पावर ऑन बेस यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन। करेक्ट? क्लियर है ना? इसको हम लोग बिग ब्रैकेट के सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसे, ए वाली ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इससे, ऐसे, है ना? पावर देखिए लिख भी दिया है, पावर ऑन बेस यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक बिग ब्रैकेट से। एक बिग वाली ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट होता है ना बच्चे, मैथमेटिक्स में लोग पढ़े ना 3 ब्रैकेट। तो ये जो बिग ब्रैकेट है, इसी से इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो आप लेंथ का क्या डायमेंशन होगा? एल। मास का क्या होगा? एम। अगर भाई मेरे को टाइम चाहिए तो टी, एरिया चाहिए तो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ भी मेजर करने का चीज है, ब्रेथ भी मेजर करने का चीज है ना? मापने का चीज है ना? ऑल फिजिकल क्वांटिटी हु इज मेजर्ड बाय ए स्केल इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। वो सभी भौतिक राशियां जिन्हें मापने के लिए स्केल की जरूरत होती है, सबको हम एल कहते हैं। लेंथ एल, ब्रेथ एल, हाइट एल, डेप्थ एल, थिकनेस एल, रेडियस एल, डायमीटर एल, सरकमफेरेंस एल, ये जितने भी चीजें मैंने बोल दिया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, त्रिज्या, व्यास, परिधि, मैंने जितनी भी बातें बोल दिया, ये सभी चीजों को मेजर करने के लिए, मापने के लिए स्केल की जरूरत होती है, फीता की जरूरत होती है, और इन सभी चीजों को हम एल कहते हैं। बोले तो एरिया, क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, एल इंटू एल, L2, वॉल्यूम एल इंटू एल इंटू एल, क्योंकि तीनों एल हो जाएगा, लंबाई भी एल हो जाएगा, चौड़ाई भी एल हो जाएगा, ऊंचाई भी एल हो जाएगा, तो L3। बच्चे इनको अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर मैं कुछ आपको, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पाई चार्ट, ये आप इसको अलग से देखने का जरूरत नहीं। अब देखो बच्चे, यहां पर मैंने कुछ आपको डायमेंशन दिया, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा बच्चे। एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन एनी हाउ रहेगा, आप कीजिएगा। डेंसिटी का मतलब मास बाय वॉल्यूम, मास का m हो गया, वॉल्यूम का नीचे में L3 हो गया। क्या बोले, समझ में आया? मास हम 1 2 निकाल के दिखा देते हैं। मास का क्या हो गया? m, और वॉल्यूम का क्या हो गया? अभी पढ़े थे L3, यही L3 ऊपर जा रहा है, तो ml-3, ml-3।
अगर आपको वेलोसिटी या स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बोले तो एल, टाइम बोले तो टी, यही टी ऊपर जा रहा है तो एल टी माइनस वन, ऐसे भी ब्रैकेट में ले लीजिएगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, देखिए वेलोसिटी का क्या हो गया एल टी माइनस वन, टाइम का टी, ये टी ऊपर चला जाएगा तो एक पावर माइनस वन तो था ही, था ना, एक और जा रहा है तो क्या हो जाएगा -2। आप अभी जिस पॉइंट पर हैं उस पॉइंट पर हमको लगता है कि आप सभी को अच्छे से डायमेंशन निकालने आ रहा होगा। लेकिन चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। आपको चाहिए लीनियर मोमेंटम, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या हो जाएगा m, और बोलिए वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का अभी निकाले हैं आप lt माइनस वन, तो ये हो गया ना mlt माइनस वन, mlt माइनस वन। अगर आपको फोर्स चाहिए, फोर्स का दूसरा नाम थ्रस्ट होता है, फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपको फोर्स करके नहीं दे, थ्रस्ट करके दे दे, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। फोर्स का ही दूसरा नाम थ्रस्ट होता है, फ्लूइड में जाते हैं तो हम लोग थ्रस्ट पढ़ते हैं। तो थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू, तो न्यूटन साहब बता चुके हैं, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। एम का तो एम हो जाएगा और ए बोले तो एक्सेलरेशन, और अभी आपने पढ़ा एक्सेलरेशन का lt माइनस टू, तो mlt माइनस टू। अगर आप बोले बेटा कि इंपल्स का क्या होगा, तो अभी इंपल्स का होता है फोर्स इनटू टाइम, इंपल्स का क्या होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का अभी आपने क्या पढ़ा, फोर्स का पढ़ा आपने mlt माइनस टू, और टाइम का t, एक t मिल करके यहां देखो -2 है और यहां 1 है तो बन गया mlt माइनस वन, mlt माइनस वन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंपल्स बोलते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट तो F बाई एल, अब देखो F का क्या होता है तो mlt माइनस टू, और L का क्या होगा L कैंसिल, क्या बच गया mt माइनस टू। तो बच्चे यहां पर हमने आपको कुछ डायमेंशन बताया, और बच्चे मैंने ढेर सारे डायमेंशन यहां पर आपको फॉर्मूला लिख करके मैंने आपको बताते गया है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता बच्चे, थोड़ा सा सॉरी ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। कोई भी चीज सेम दो क्वांटिटी का अगर रेशियो हो जाए तो दोनों कट जाएगा और उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो बच्चे स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब कुछ देखिए, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर बाय लेंथ, प्रेशर बाय लेंथ, अभी वर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का मैंने क्या बताया था mlt माइनस टू, और डिस्टेंस का क्या होगा l, तो l दो बार हो गया, बन गया ml2t माइनस टू, ml2t माइनस टू। अगर एनर्जी, तो एनर्जी वर्क का सेम होता है। पावर क्या होता है, पावर शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। अब वर्क का ही निकला है ना, एक टाइम दे दो, एक टी ऊपर और चला जाएगा तो ml, और ऊपर जाकर क्या हो जाएगा t माइनस थ्री हो जाएगा, ml2t माइनस थ्री, है ना। तो ये सारे चीज हो गए, ये हो गया पावर। हम क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए। तो ये बच्चे क्या हो गया, पावर हो गया। इसके बाद मोमेंट ऑफ फोर्स, इसी का एक नाम और है, क्या नाम है बच्चे, टॉर्क है। इसी को चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। और क्या होता है, कपल इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, कपल इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब बोलो फोर्स का मतलब क्या हो गया, ml2 पूरा का पूरा कपल, फोर्स का क्या हो गया, फोर्स का हो गया mlt माइनस टू, और डिस्टेंस का हो गया l, मतलब हो गया ml2t माइनस टू, ml2t माइनस टू, ml2। इसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स बोले, टॉर्क बोले, कपल बोले। तो बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसको जरूर ध्यान देना, एग्जाम में आने का चांस है। एक बार रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन एक रेडियस होता है, नाम ही है रेडियस। अब आगे जाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब बताएंगे ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट में तुमको हम रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब हो गया डिस्टेंस को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगला टॉपिक है बेटा तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। एम का मतलब हो गया मास, मास का मतलब हो गया एम, और आर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, L2, सो ml2 हो जाएगा बच्चे, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगला पार्ट आपका है एंगल, और एंगल बेटा इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। आर्क भी क्या हो गया, लेंथ हो गया, और रेडियस भी क्या हो गया, लेंथ हो गया। चाप बटा त्रिज्या, चाप भी लेंथ हो गया और त्रिज्या भी लेंथ हो गया। तो ये दोनों के दोनों बेटा लेंथ हो गया। तो सेम चीज के जब यूनिट होते हैं ना, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बनेंगे, 1 हो जाएंगे, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं अगला, एंगुलर वेलोसिटी।
तो एंगुलर वेलोसिटी को डी थीटा बाई डी टी कहते हैं बेटा। एंगल है ना, डी थीटा एंगल हो गया तो इसका डायमेंशन नहीं होगा 1, और टाइम का मतलब टी हो गया, तो टी ऊपर में चला जाएगा तो टी टू द पावर -1 हो जाएगा, और इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अगला टॉपिक है बेटा, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज पढ़े हो ना, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, हाँ इसको हर्ट्ज बोलते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम, और टी ऊपर चला जाएगा तो टी टू द पावर -1, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और बच्चे अगला आपका जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सिस। तो सारे के सारे का बेटा यहाँ पर फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, आप चाहें तो टोटल के टोटल डायमेंशन को आप इस फॉर्मूला के बेस पर निकाल सकते हैं। और बच्चे इन सारे फॉर्मूले को आप अच्छा से देखिए और उसके बेस पर आप निकालने का प्रयास कीजिए। इसमें एक जो टॉपिक्स है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कैपिटल जी, एक एग्जाम में कई बार आता है। तो बच्चे आप पढ़ चुके हो कि ए प्रोपोर्शनल d1 d2 या m1 m2 न्यूटन साहब, और ए प्रोपोर्शनल 1/r²। न्यूटन साहब बताए ना कि अगर दो बॉडी है m1 m2, इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है और लगने वाला फोर्स अगर F है, तो ए प्रोपोर्शनल m1 m2 ए प्रोपोर्शनल, अगर दोनों को मर्ज कर दो तो ए प्रोपोर्शनल m1 m2/r², हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है, तो F = g m1 m2/r²। और यहां पर g पूछेगा, ए एग्जाम में आने का चांस है, तो g = f × r² m1 m2। अब बोलो f का क्या हो जाएगा, mlt-2, r² का l2 मास का m, और इस मास का भी m गया तो m ऊपर चला जाएगा तो m का पावर -1, l3 और t का पावर -2। तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत अच्छा पार्ट है, इस पार्ट को भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आने का बहुत चांस है। और एक चीज आपको हम कॉपी में भी बता चुके हैं, मतलब जब आप ऑफलाइन क्लास ले रहे थे उसमें भी आपको बहुत अच्छा से मैं आपको बता चुका हूं। तो बच्चे यहाँ पर ढेर सारे हम फॉर्मूला, सारे को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, बहुत टाइम आपका किल हो जाएगा, और आप प्राय को जानते हैं। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले को आप यहाँ पर देखिएगा। अगर बाय द वे कोई प्रॉब्लम्स होगा तो आप मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, और ऑफलाइन में भी बात कर सकते हैं, ऑनलाइन बात कर सकते हैं। ये सारे के सारे मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया हूँ कि जैसे मोमेंटम है तो मास इंटू वेलोसिटी mlt-1, तो थोड़ा देख कर जाइएगा तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है वहाँ आराम से हो जाएगा। ढेर सारे मैंने आपको यहाँ पर करीबन 30-40 मैंने डायमेंशन इंपॉर्टेंस का आपको दिया हूँ मैं यहाँ पर, टोटल 49 मैं यहाँ पर दिया हूँ। तो अगर आप इसको देख कर जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बच्चे यहाँ तक आप लोग अच्छा से करो, बहुत अच्छा से करो यहाँ पर। और यहाँ के बाद बच्चे थोड़े से मैंने ऐसे तो मैं सारा का सारा पेज आपको पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन वाज प्लॉटेड बाय, किसने बताया था, किसने बताया था, केपलर ने बताया था। एक्सीलेंट, केपलर ने बताया। अब बताओ साइज ऑफ यूनिवर्स कितना होता है इन ऑर्डर ऑफ, तो 10⁻26 मीटर जो यूनिवर्स का साइज है, पूरे ब्रह्मांड का जो आकार है ना बच्चे, वो माना गया है। पूरे ब्रह्मांड को अगर ऐसे तुम ले लो तो इसका जो साइज होता है, तो साइज बोले तो तुम रेडियस ले सकते हो, तो कितना हो जाएगा 10⁻26 मीटर। ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन, ऑप्टिकल फाइबर का बेस क्या है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका बेस है। ऑप्टिकल फाइबर तुम 12 में मैं तुमको काफी बताऊंगा कि नली एक ऐसी होती है, यहाँ पर ऐसे वो ग्लास लगा करके और लाइट को ऐसे ऐसे भेज दिया जाता है, इसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। पेट में लाइट वाइट भेजने के लिए, या वैसे गड्ढा वड्ढा में वैसे जगह पर जहां पर लाइट नहीं पहुंच सकता है, भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है बच्चे। और सबसे बढ़िया कि ये जो केबल तार बिछ रहा है, केबल तार ऑप्टिकल फाइबर होता है, उसमें सिग्नल को पार करवाने में बहुत आसान होती है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो बेस होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका बेस है। अच्छा, 1 लाइट ईयर का मतलब कितना मीटर होता है बच्चे, तो 9.5 × 10⁻15 मीटर को 1 लाइट ईयर बोलते हैं। क्या होता है 1 लाइट ईयर? और सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है, सनलाइट, सूर्य का जो प्रकाश है वहां से सूर्य से निकल करके, और एक साल में, बोलो बहुत ज्यादा दूरी है बेटा, इसको तुम छोटा मोटा मत मानो। एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है उसका वेलोसिटी। एक सेकंड में 3 × 10, मतलब अगर किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो तो 3 लाख किलोमीटर। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो एक साल में कितनी दूरी, बहुत लंबी दूरी होती है, उसको मीटर में मैंने कन्वर्ट करके डायरेक्ट लिख दिया हूं 9.5 × 10⁻15 मीटर। बेटा और कुछ छोटे छोटे यूनिट्स है, इस पर भी ध्यान देना, जैसे माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 तो अभी मैं ऐसे पहले डाटा बता चुका हूं। अभी जो मैं जहां क्लास चालू किया था वहां पर जो मैंने तेरे को डाटा बताया था, उस डाटा में मैं यहां पर डिटेल तेरे को बताया, लेकिन फिर भी तू समझ ले, 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, 10⁻9 को नैनो बोलते हैं, 10⁻10 को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। लेकिन एंगस्ट्रॉम को जब भी मेजर करते हैं तो केवल मीटर के लिए मेजर करते हैं,
देख बेटा, लाइट ईयर का मैंने यहां डेफिनेशन लिखवा दिया कि 1 ईयर में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता। अब एक बार एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। एवरेज डिस्टेंस बोले तो जैसे क्या होता है कि सन भी एकदम गोल नहीं है, अर्थ भी एकदम गोल नहीं है, तो और ये दोनों घूम रहा है, तो क्या होता है डिस्टेंस क्या होता है चेंज करते रहता है। तो अगर डिस्टेंस चेंज करते रहे तो उसका हम एक एवरेज निकाल लेते हैं, तो इसी को एवरेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो सूर्य से जो पृथ्वी के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है इसी को बोला जाता है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.5 into 10 to the power 11 मीटर को 1 AU बोले तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक वर्ड होता है पार्सेक। बेटा एग्जाम में इस सब पर क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि द डिस्टेंस एट विच आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में, जैसे अर्थ और सन के बीच में जब ये दोनों मूव कर रहा है तो 1 सेकेंड में दोनों के आर्क बनेगा ना, आर्क बनेगा ना, तो वो आर्क का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम बोलते हैं पार्सेक। उसी आर्क के डिस्टेंस को हम बोलते हैं पार्सेक। और 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। बच्चे ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान देना। मतलब 1 पार्सेक हो गया 3.1 और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया इतना। तो तुमसे अगर कोई पूछ ले कि अब यहां देखो दोनों को डिवीजन, ये 1 एक्स्ट्रा है, इसको तुम नोटिस नहीं करोगे। हाँ, इसका मतलब 1 पार्सेक को अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाए तो हो जाता है 2.07 into 10 to the power 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बच्चे इस लाइन को भी अच्छा से ध्यान रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हार्ड भी है। What is the relation between parsec and astronomical unit? तो 1 parsec is equal to 2.07 into 10 to the power 5 astronomical unit, that will be called 1 parsec। मैं यहां पर क्या तुमको बताया कि देखो ये 1 पार्सेक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 1 पार्सेक का मतलब इतना हो गया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब इतना हो गया। इसको तुम डिवाइड कर लो तो आ जाएगा 2.07 into 10 to the power 5 और ये यहां पर आ जाएगा तो बन जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक वर्ड होता है एटॉमिक मास यूनिट AMU। और बचपन में तुम पढ़े हो कि 1 AMU इक्वल टू 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 एटम। एटॉमिक मास यूनिट क्या? परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई। 1 AMU एस्ट्रोनॉम क्या? एटॉमिक मास यूनिट। अब तुम यहां पर देख लो कि हाउ मेनी सेकंड्स इन 1 ईयर, एक साल में कितने सेकंड होते हैं? तो इतने सेकंड होते हैं। अब देखो यहां 3 वर्ड है, ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन तुम जान लो MN, NM और NM एक जैसा लग रहा है। तो MN का मतलब हो गया मिली न्यूटन, NM का मतलब हो गया न्यूटन मीटर और NM का मतलब हो गया नैनोमीटर। और इन सभी को यहाँ पर ये जो न्यूटन मीटर है ना, यूनिट होता है टॉर्क का। टॉर्क, लट्टू वट्टू नाचता है तो टॉर्क आता है। जैसे जैसे तुम क्लास को आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मैं इन सभी चीजों को बताते जाऊंगा, अलग से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। टॉर्क एक अलग टॉपिक्स तुमको पढ़ना है तो उसमें मैं बताऊंगा। ऐसे मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम स्क्रू वगैरह कसते हो तो वहां पर टॉर्क डेवलप होता है, फोर्स लगता है ना स्क्रू कसने के लिए। वो जो ऐसे स्क्रू कस रहा, लट्टू का गुंज जो ऐसे नाच रहा, वहां पर टॉर्क डेवलप होता है। और ऐसे ही टॉर्क का जो यूनिट होता है इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर। 1 पार्सेक इन टर्म, तो अब पार्सेक को लाइट ईयर में, तो ऐसे तो यहाँ पर 1 पार्सेक का मतलब हो गया इतना मीटर, 3.08 into 10 power 16 मीटर। और लाइट ईयर का मतलब हो गया 9.46 into 10 power 15 मीटर। तो 1 पार्सेक का मतलब हो गया पूरा कंप्लीटली 3.26 लाइट ईयर। ये ध्यान रखना, 1 पार्सेक इज इक्वल टू। अब देखो कुछ छोटे छोटे यूनिट तुमको हम और बता रहे हैं, जैसे 1 कैरेट 200 मिलीग्राम को 1 कैरेट बोलते हैं। बोलो सोलर डे क्या है? सोलर डे क्या होता है? तो इट इज अ टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 फुल रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन। इट इज द टाइम टेकन, एक बार अपने धुरी पर एक बार उसको चक्कर काटने में जितना समय लगता है। अरे भैया एक धुरी है, ये हो गया, इसका पॉइंट हो गया, इस पर अर्थ बाय द वे ऐसे गोल 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 चक्कर काट रहा है, तो उसको एक बार चक्कर काटने में जितना वक्त लगता है उसी को बोलते हैं सोलर डे। अब सोलर ईयर क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 फुल रेवोल्यूशन अराउंड द सन। देखो पृथ्वी एक तो अपने धुरी पर चक्कर काटता ही है, ऊपर से काटते 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 सूर्य के चारों ओर भी चक्कर काट लेता है। ऐसे मेरी बात समझ में, अपने भी घूम रहा है और घूमते 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 सूर्य के चारों ओर भी घूम रहा है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने में, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने में इसको जितना समय लगता है इसको हम लोग बोलते हैं सोलर ईयर। एक होता है लीप ईयर। अब बोलो इस साल 2021 में लीप ईयर था क्या? 2022 में लीप ईयर है क्या? 2023 में लीप ईयर है क्या? नहीं है। जिसमें 4 से डिवाइड लग जाए उसमें लीप ईयर बनता है, उसमें फरवरी 29 तारीख का होता है, जानते हो ना। इसी को हम बोलते हैं लीप ईयर। द लीप ईयर इन विच
देयर आर 29 डेज ऑफ फरवरी विच आर नॉट डिविजिबल बाई 4। 4 से जिसमें डिवाइड लग गया वही लीप ईयर बनता है। 1 सेंचुरी, 100 ईयर को 1 सेंचुरी बोलते हैं। शताब्दी, शताब्दी पढ़ते हो ना, 100 साल को एक शताब्दी कहते हैं। lunar month, it is the time taken by moon to complete one full revolution around the earth in its orbit। अब जैसे देखो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काट रहा है, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर काटता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर काटता है, तो पृथ्वी के चारों चंद्रमा को चक्कर काटने में जो टाइम लगता है इसी को बोलते हैं लूनर मंथ, उसको लूनर मंथ बोलते हैं। और 1 लूनर मंथ कितना होता है? 27.3 डेज को 1 लूनर मंथ कहते हैं। अरे यार तुम जो हिंदी में अपना जो चलता है कैलेंडर हम लोग का 81, 82 वगैरह वगैरह चलता है ना, ये सारा का सारा लूनर मंथ के बेस पर चलता है। सैक, इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। ये सैक, यहां देखो, यहां पर थोड़ा डैश दे लेना, तुमको थोड़ा समझ में आ जाएगा। टाइम का सबसे छोटा यूनिट को हम लोग बोलते हैं सैक बोलते हैं। और 1 सैक इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -8 सेकंड। 1 सैक इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेकंड। एक और बार होता है, बार 10 टू द पावर 5 पास्कल। पी ये बोले तो पास्कल, पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है। आगे जाओगे तो मैं और ज्यादा डिटेल बताऊंगा। पास्कल, सो 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। मिली बार, तो मिली है ही, तो 10 टू द पावर 2 पास्कल, इसको टॉर भी बोलते हैं। और 1 mm ऑफ एजी कॉलम 1। अब एक चीज जब तुम फ्लूइड पढ़ोगे तो फ्लूइड का रिवीजन जब होगा तो फ्लूइड के रिवीजन में तुमको इसके बारे में मैं और खुलकर बताऊंगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 बार बोलते हैं, और 760 mm एजी कॉलम या तो 760 टॉर को हम लोग बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 न्यूटन, न्यूटन क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट होता है। और डाइन क्या होता है? सीजीएस यूनिट होता है। क्या रिलेशन दोनों के बीच में है? तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। वैसे ही जूल और अर्थ के बीच में क्या रिलेशन है? जूल, जूल क्या होता है? जूल वर्क का एसआई यूनिट होता है, और जूल का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। और बच्चे एक लास्ट तुमको बताते हैं, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ध्यान देना, पार्सेक जो भी इसके पहले बात करें तो डिस्टेंस का यूनिट होता है। बच्चे थोड़े से मैं फास्ट लेकर चला हूं क्योंकि ये बहुत याद करने का चीज है, इसमें समझने का चीज कम, याद करने का चीज ज्यादा था, तो मैं थोड़े फास्ट लेकर चला हूं। मेरा उद्देश्य ये था कि एक दिन में ही क्यों नहीं यूनिट डायमेंशन का मैं तुम्हें रिवीजन करा दूं। तो बच्चे ये पूरा का पूरा क्लास थोड़े अच्छे से इत्मीनान से तुम सुनना, और कई बार सुनना, और अच्छे से देखना। और कुछ इसमें तो तुम नोट्स करना चाहोगे तो अच्छे से नोट्स करके रख लेना, क्योंकि बहुत जबरदस्त इन द होल सेंस, नॉट ओनली फॉर योर नॉलेज बट तुमको जीके जीएस में भी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूचर में भी काम आएंगे। तो बच्चे इस क्लास को तुम अच्छा से करो, खूब बढ़िया से तैयारी करके चलो, इससे तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर आ जाएंगे। और चलो नए टॉपिक्स के साथ फिर हम तुमको अगले क्लास में तुमसे मिलते हैं। तो ओके, बाय बाय, अच्छा से पढ़ाई करना। ओके।